हेलो बेटा, आगे कल हमने किया था नीतियाँ और उपाय, ठीक है, बीओपी के असंतुलन को ठीक करने के लिए। आज हम करेंगे निर्यात में वृद्धि। तो निर्यात में वृद्धि क्या है? निर्यात में प्रोत्साहन या संवर्धन या वृद्धि से अभिप्राय उन नीतियों उपायों से है जिसके द्वारा किसी देश के निर्यात में अधिकतम वृद्धि हो सकती है। तो पहला है उत्पादन में वृद्धि। तो निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि देश में कृषि उद्योगों खानों का उत्पादन बढ़ाया जाए। भारत के निर्यात में जूट के सामान, चाय तथा सूती कपड़े का काफ़ी महत्व है। देश की पंचवर्षीय योजना में इन तीनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए गए हैं और कई नई वस्तुओं का निर्यात भी किया जा रहा है। आगे है हमारा निर्यात वृद्धि के लिए संस्थाएं। तो सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कई संस्थाओं का निर्माण भी किया है, जैसे निर्यात विकास परिषदें, व्यापार विकास प्राधिकरण, व्यापार की केंद्र सलाहकार समिति, भारतीय निर्यात संगठनों का फेडरेशन। आगे है निर्यात वस्तुओं का प्रचार। तो विदेशों में भारतीय वस्तुओं के प्रचार के लिए सरकार ने भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की स्थापना की है। विदेशों के महत्वपूर्ण नगरों में व्यापार केंद्र और शोरूम खोले गए हैं। नंबर 4, विदेशी व्यापार का प्रशिक्षण। तो विदेशी व्यापार के संबंध में शिक्षा देने के लिए भारतीय विदेशी व्यापार संस्था की स्थापना 1967 में की गई। नंबर 5, व्यापारिक समझौते। तो विदेशों में व्यापार बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने दूसरे देशों की सरकारों से कई समझौते किए। विदेशों के कई व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भारत आए। 1994 में गैट की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत का 124 देशों से व्यापारिक समझौता हो गया। नंबर 6, निर्यात हाउस। भारत सरकार ने उन कंपनियों तथा फर्मों को जो साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए की वस्तुओं का निर्यात करते हैं, निर्यात हाउस की मान्यता दी है। नंबर 7, राजकीय व्यापार। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार करने के लिए कई संस्थाएं बनाई। कौन कौन सी? राजकीय व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, हस्तकला एवं हस्तकरघा निगम, काजू निगम, छोटे यंत्रों के निर्यात के लिए स्थापना की गई है। नंबर 8, पर्यटन व्यापार को प्रोत्साहन। तो विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत में पर्यटन के लिए नया मंत्रालय स्थापित किया गया है। नंबर 9, लागत मूल्यों में कमी। देश में बनी हुई वस्तुओं के लागत मूल्य कम करने के लिए कई प्रयत्न किए जा रहे हैं। उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा युक्तिकरण करने के लिए नई औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिकता दी गई है। नंबर 10, वित्तीय उपाय। निर्यात प्रोत्साहन हेतु सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं। निर्यात वस्तुओं का उत्पादन शुल्क तथा अन्य अप्रत्यक्ष कर पूर्णतः हटा दिए हैं। उत्पादन कर की वापसी की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। नगद मुआवजा स्कीम के अंतर्गत निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के लिए आयातित आगतों पर लगाए गए प्रत्यक्ष कर की क्षतिपूर्ति के लिए नगद सहायता दी गई है। नंबर 11, नियंत्रणों की कमी। तो सरकार ने निर्यातों पर जो भी कंट्रोल नियंत्रण था बहुत कम कर दिया है। निर्यात उद्योगों संबंधी लाइसेंस नीति को उदार बना दिया गया है। निर्यात जोन की स्थापना। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक तो देश के कई स्थानों जैसे मुंबई, कांडला, नोएडा, फाल्टा, कोचीन आदि में निर्यात प्रोसेसिंग मंडल स्थापित किए हैं। इन मंडलों यानी कि जोन्स में स्थापित कारखाने संसार के किसी भी देश में विदेशी व्यापार कर सकते हैं। नंबर 13, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन का अर्थ क्या है कि किसी देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देशों की मुद्रा के मूल्य की अपेक्षा कम हो जाना। यानी कि किसी भी देश की, जैसे हमारा रुपया है, इसका दूसरे देशों की जो भी करेंसी है उससे उसका वैल्यू, उसका मूल्य कम हो जाना। किसी मुद्रा के अवमूल्यन की आवश्यकता मुख्य रूप से उस समय होती है जब देश के आयात निर्यात से अधिक होने लगते हैं। अवमूल्यन के कारण आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। नंबर 14, निर्यात वित्त। तो रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, निर्यात साख तथा गारंटी निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निर्यात व्यापार को कई प्रकार की साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। निर्यातकर्ता को माल का निर्यात करने के तुरंत बाद 90% निर्यात मूल्य बैंकों से उधार मिल जाता है। निर्यात व्यापार को साख सुविधाएं देने के लिए जनवरी 1982 में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। 15, 1994 से विदेशी व्यापार से प्राप्त विदेशी मुद्रा को बाजार कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता दी गई और इसके फलस्वरूप निर्यातकर्ताओं की लाभ में वृद्धि होगी और उन्हें निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 16, कृषि उत्पाद के लिए निर्यात प्रेरक इकाइयाँ। तो
कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद निर्यात प्रेरित इकाइयाँ स्थापित की गई। यदि ये इकाइयाँ अपने कुल उत्पाद का 50% भाग निर्यात करती हैं तो उन्हें अपने आयात पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये इकाइयाँ पूंजीगत वस्तुओं के आयात सीमा शुल्क की रियायती दर पर कर सकेंगे। तो ये था बेटा हमारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है। तो ये था, इसमें से आपको एनी 10 पॉइंट राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।